हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर्स के डाटा शीट के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर के अंतर्गत सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है प्रोसेस डाटा। देर आफ्टर हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकल डाटा को और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो डाटा शीट है हमारा पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर उससे क्या क्या हेल्प हमें मिल सकता है। बेसिकली इस वीडियो को अगर आप कवर करेंगे दोस्तों तो इससे आपको कमीशनिंग करने में, किसी भी नए एनालाइजर्स का सेटअप करने में आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगा। इसके अलावा जो एनालाइजर्स के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपको कैलिब्रेशन करना, ट्रबल शूटिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये सब आप इजीली इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं इसके पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस डाटा के बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं आप 2 नंबर पॉइंट्स में जो स्ट्रीम नंबर दिया है 1 2 3 4 करके हम लिख रखे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं टैग नंबर। तो जो हमारा टैग नंबर आप देख रहे हैं AP7110.3, ये हमारा बता रहा है जो टैग नंबर है, ये हमारा जो आपका एनालाइजर्स का जो टैपिंग लिया जाएगा, जहां से भी प्रोसेस डाटा से, जिस प्रोसेस इम्पल्स लाइन से टैपिंग लिया जाएगा, जिस पाइपलाइन के थ्रू हम टैपिंग लेंगे, वहां जो टैपिंग पॉइंट होगा, जो टैग नंबर होगा, उसका होगा AP7110.3। अगर PNID डायग्राम में देखेंगे आप तो जो उसका डिनोशन होगा जो हमारा वो T102 से होगा। अगर मीडियम की बात करें दोस्तों तो जो हम इस एनालाइजर्स का जो आप ले रहे जिसका हम जो डाटा शीट को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हमारा बेसिकली जो एनालाइजर यूज करते हैं वो हमारा स्टोरेज टैंक के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का है। अगर हम मीडियम कंपोजिशन की बात करें, जो हमारा मीडियम है उसमें क्या क्या मिला रहता है उसकी बात करें, तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो देख सकते हैं हमारा 0% उसमें रहता है। परसेंटेज में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया, ना कि ppm में। यहाँ पे अगर आर्गन की बात किया जाए तो हमारा 0.2% रहता है आपका। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो हमारा 99.8% रहता है। और वाटर H2O की बात करें तो हमारा नील है, इसमें कुछ नहीं है, और रेस्ट भी हमारा नील है। तो ये हमारा हो गया मीडियम कंपोजिशन। जो आप मीडियम जो दे रहे हैं एनालाइजर्स को, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब है। तो सबका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा, वही हमारा डिटेल में यहाँ पे दिया रखा। तो ये सब जो भी है पॉइंट हमारा प्रोसेस डाटा के अंतर्गत ही आएगा। फेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड दिया गया। लिक्विड कहने का मतलब है जो हम स्टोरेज टैंक में जो स्टोर होता है मीडियम, वो हमारा लिक्विड होता है। फर्दर वहां से जो टैपिंग है हमारा लेकर जो एनालाइजर्स को हम फीड करते हैं, वो क्या है कि बेसिकली एटमॉस्फेयर में आने के बाद हमारा जो लिक्विड है ऑक्सीजन, वो हमारा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर वो गैस हम उसको रेगुलेट करके एनालाइजर्स को, सेंसर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हमारा सेंसर्स जो आपका वैल्यू दिखाता है कि एट प्रेजेंट हमारा ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो स्टोरेज टैंक है उसमें हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है। नेक्स्ट अगर हम प्रेशर की बात करें तो बार में 1.33 है। ये बेसिकली हमारा रेगुलेट करके फर्दर हम सेंसर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम टेक्निकल डाटा में आपको एक्सप्लेन करेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा बेसिकली गैस टेम्परेचर की बात किया है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। सो वो हमारा आपका जो गैस फीड होगा एनालाइजर्स को, हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होगा। तो ये हमारा रहा दोस्तों प्रोसेस डाटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल डाटा। सेम पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर्स के का ही हम टेक्निकल डाटा को अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे तो एनालाइजर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हम एनालाइजर्स जिससे हम एनालाइज करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, उसका जो टैग नंबर, ये एनालाइजर्स का टैग नंबर हो गया दोस्तों 8711.0.3। अगर PNID डायग्राम एनालाइजर्स में देखेंगे तो नॉर्मली इसी से डिनोट किया रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आपको PNID में नहीं दिखेगा। अगर हम जो एनालाइजर्स यूज कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरर की बात करें तो हमारा सर्वोमैक्स का, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा एनालाइजर्स माना जाता है दोस्तों, और बहुत ही ईजी टू एक्सेस भी है। आप इजीली से किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको आप टैकल करके कर सकते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो ये हमारा 4100C सीरीज का है, मॉड्यूल 1 है। और फ्लो मीटर की बात करें तो हमारा इसके अंदर में ना लगाकर, हमारा जो इसका कैबिनेट होता है एनालाइजर्स का, वहां पे ना लगकर इसका फ्लो मीटर जो है, रोटामीटर, वो बाहर की ओर दिया रहता है। सैंपल गैस फिल्टर भी इसका एक्सटर्नल होता है। कैलिब्रेशन में हमारा ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का भी प्रोविजन रहता है, जिससे आप जीरो स्पैन कैलिब्रेशन जो करते हैं उसमें हमारा ऑटोमेटिक होता है, जस्ट आपको सैंपल गैस को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अगर टेक्निकल डाटा के अंतर्गत देखें तो हमारा इनलेट कनेक्शंस और आउटलेट कनेक्शंस की बात करें तो इनलेट कनेक्शंस में देख सकते हैं आपका 1/8 इंच का NPT फीमेल है, और आउटलेट कनेक्शन जो 1/4 इंच का NPT फीमेल है। इनपुट कहने का मतलब दोस्तों ये इसके थ्रू हमारा एनालाइजर्स में फीड होगा। सो इसका टैपिंग पॉइंट जो आएगा, ट्यूब आएगा, उसका साइज ये है। आउटलेट में जो हमारा एनालाइजर्स को जो एनालाइजर सेंस करेगा उस मीडियम को, जो ऑक्सीजन है, उसके बाद जो हमारा वेंट होगा
उसका जो हमारा ट्यूब का इम्पल्स ट्यूब का जो हमारा आपका साइज है 1/4 एनपीटी फीमेल है। अगर हम सैंपल फ्लो की बात करें तो किसी भी सेंसर जो पैरामीट्रिक सेंसर होता है वो हमारा एक जो डाटा सेट के अकॉर्डिंग जो हमारा मैन्युफैक्चरर बोलता है 100 to 250 मिलीलीटर पर मिनट मेंटेन करना है। सो इसको आप एज ए रोटामीटर में देखकर इस फ्लो को आप मेंटेन करना पड़ेगा। जब कभी भी आप सैंपल में ले या जीरो कैलिब्रेशन करें या स्पैन करें, इस चीज़ को आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट अगर हम प्रेशर की बात करें तो नॉर्मली हम 2 to 8 PSI प्रेशर पर रेगुलेट करके रखते हैं। जो नॉर्मली हमारा फील्ड से जो आता है सैंपल गैस जो आता है वो हमारा ज़्यादा रहेगा प्रेशर, तो उसको हम एक रेगुलेटर के थ्रू प्रेशर को जो हमारा डिजायर्ड प्रेशर डाटा सेट में दिया है वो 2 to 8 PSI उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं और फिर हम एनालाइजर्स को फिट करते हैं। नेक्स्ट अगर डायमेंशन की बात की जाए दोस्तों तो हमारा चेचिस बेस्ट होता है, जो कि आपको आगे फोटो में दिखेगा। माउंटेन में हमारा रैक बेस्ट होता है। नेक्स्ट पावर सप्लाई की बात की जाए तो हमारा 110 वोल्ट AC है जो 10% का आपको टॉलरेंस है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में हमारा चलता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे बेस्ट जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमारा है टेक्नोलॉजी, वो हमारा पैरामैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर प्योरिटी है, जो कि मैं आपको पहले भी डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा हूँ। हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि पैरामैग्नेटिक हमारा ऑक्सीजन एनालाइजर जो है किस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारा उसको कंसंट्रेशन को मेजर करता है। डंबल बेस्ड मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंतर्गत हमारा नाइट्रोजन फील्ड होता है उस डंबल में, और जिसके हेल्प से हमारा क्या जितना डेविएशन डंबल्स में होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बताता है एट प्रेजेंट उस टाइम का। सो ये हमारा टेक्नोलॉजी है पैरामैग्नेटिक टाइप का, जिसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों चैनल पे, आप विजिट कीजिए और उस वीडियो को समझिए। कुछ इसके अलावा डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछें। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके फोटोज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटोज में ये हमारा टोटल कैबिनेट है, अंदर का जो एनालाइजर्स का कैबिनेट हम खोलते हैं तो ये हमारा कैबिनेट है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा PCB बेस्ड जो है माउंटिंग कंट्रोल बोर्ड है, ये हमारा आप देख सकते हैं पावर सप्लाई यूनिट है, और ये हमारा एनालाइजर्स है, और एक ये भी एनालाइजर्स है। तो बेसिकली इस एनालाइजर्स के अंदर दो एनालाइजर्स है हमारा, एक ये देख सकते हैं और एक ये देख सकते हैं। एक ये हमारा ये जो है हाई प्योरिटी ऑक्सीजन एनालाइजर से, ये हमारा लो प्योरिटी है। अगर इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा, देख सकते हैं सर्वोमैक्स का आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो तीन आप देख रहे हैं पॉइंट, ये हमारा जीरो और स्पैन का आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके आप जो एरर होता है उसको आप ड्रिफ्ट को कम कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट करके। और ये हमारा टोटल आपका सेंसर पार्ट हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्यूब आ रहा है, इसमें इन और इससे हमारा आउट होता है। इसके अंदर ही हमारा जो डंबल बेस्ड मैकेनिज्म है उसका होता है। इसको आप अगर बोलेंगे दोस्तों कमेंट में आप कि डिटेल में वीडियो बनाए तो इसको हम डिसमेंटल करके भी आपको सेंसर पार्ट का अंदर का पार्ट दिखाएंगे किस तरह से अंदर में दिखता है दोस्तों। तो आई होप इस फोटो से बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये भी हमारा जो है प्रेशर ड्रिवन टाइप का है। मेजरमेंट में जो है मेजर जो कर रहे हैं वो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं। रेंज की बात करें तो हमें दोस्तों इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, 95 to 100% और 0 to 100%। जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ वो हमारा 95 to 100% है। जो हमारा जैसे जीरो हो गया वो हमारा 95% और स्पैन में हमारा 100%। एक्यूरेसी, लिनियरिटी और रिपीटेबिलिटी का हमारा बात की जाए तो हमारा लेस देन 0.05% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बेसिकली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बेसिकली कि एक्यूरेसी, लिनियरिटी और रिपीटेबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है और क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है एनालाइजर्स के केस में, तो आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं। नेक्स्ट अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात की जाए हमारा लेस देन 12 सेकंड है। रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब है दोस्तों कि जब कभी भी आप सैंपल जो गैस है एनालाइजर्स को फीड करते हैं तो उसके में जो रीडिंग्स है उसमें आपको चेंजेस विद इन 12 सेकंड्स, लेस देन 12 सेकंड्स में आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर जीरो ड्रिफ्ट और स्पैन ड्रिफ्ट की बात करें तो पर वीक में अगर एक बार नॉर्मल में देखें तो पर वीक आपको ये लेस देन 0.01% आपका कैरी फॉरवर्ड होगा जीरो ड्रिफ्ट। स्पैन में भी सेम है। सो दैट इसको आप हम लोग जो है नॉर्मली दोस्तों ऑक्सीजन एनालाइजर जो हाई प्योरिटी का है, अगर नॉर्मल है सही काम कर रहा है तो उसको हम लोग मंथली वंस करते हैं। अगर हमारा जो वेंडर है या जो भी सर्वोमैक्स वाले हो और रिकमेंड करते हैं कि नहीं आपका सेंसर्स ज़्यादा पुराना हो गया है उसको वीकली कीजिए, सो एज पर रिकमेंडेशन हम लोग वीकली भी करते हैं। सो ये जो हमारा बता रहा है जीरो ड्रिफ्ट और स्पैन ड्रिफ्ट, ये बेसिकली आप कैलिब्रेशन नॉर्मली करेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज ये क्या है पर वीक 0.01% कैरी फॉरवर्ड होगा, एड ऑन होते जाएगा एरर उस तरह का। तो आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप इस पॉइंट को समझिए एनालॉग आउटपुट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दो प्रोविजन रहता है एनालॉग आउटपुट का। जो भी हमारा एनालाइजर्स रीडिंग दिखा रहा है उस रीडिंग को हमें 4 to 20 के फॉर्म में, हमारा मिलियम्स के फॉर्म में लिया जाता है और फर्दर हम कंट्रोलर को देते हैं। कंट्रोल के थ्रू आपको
SCADA सिस्टम में दिखता है कि बेसिकली हमारा जो एनालाइजर है एट प्रेजेंट कितना % ऑक्सीजन दिखा रहा है। तो इसमें आपका 2 प्रोविजन है, 2 नंबर देख सकते हैं, एक आप ले सकते हैं एट ए टाइम, और अगर इनकेस वो खराब होता है तो रिडंडेंट वे में आप सेकेंड नंबर को भी पोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो आपको 4 to 20 मिलियम्स का 2 प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रिले आउटपुट का डिस्कशन किया गया है। तो इसमें पहला नील है, लास्ट वाले में देखेंगे तुम्हारा सैंपल, जीरो और स्पैन का गैस का रिले में दिया है। ये बेसिकली होता क्या दोस्तों कि एनालाइजर्स में क्या है, पीछे में जब उसके आप देखेंगे तो उसमें रिले कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि जब आप सपोज ऑक्सीजन को जो एनालाइजर है उसको सैंपल लाइन में लिए हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रिले डिसाइड होगा, जो हमारा रिले पिकअप किया रहेगा, और उससे हमारा एक वाल्व कंट्रोल होगा। जब सैंपल लाइन से आएगा तो उस वाल्व के थ्रू हमारा डायरेक्ट एनालाइजर को फीड होगा। तो ये हो गया सैंपल के लिए एक रिले। नेक्स्ट जीरो की बात की जाए तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग कैलिब्रेशन के थ्रू जब ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन करते हैं, जब जीरो को हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, एक फिर से रिले पिक करता है सेकंड नंबर, और उससे हमारा एक भाल्व लिंक अप रहता है। भाल्व हमारा एसओबी बेस्ड रहता है जो भाल्व पिकअप करेगा, और हमारा जो सैंपल लाइन जो आप जीरो कैलिब्रेशन के लिए जो दे रहे हैं हमारा गैस सिलेंडर से, वो हमारा लाइन में आ जाएगा, सेंसर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप जीरो कैलिब्रेशन परफॉर्म कर देंगे तो फिर से हमारा वो रिले जो है पिकअप नहीं होगा और हमारा भाल्व आइसोलेट हो जाएगा, सो दैट उससे हमारा जो गैस है फिट आपको सेंसर्स को नहीं होगा। नेक्स्ट केस में फिर जब स्पैन कैलिब्रेशन करेंगे तो फिर से हमारा रिले पिक होगा थर्ड नंबर, और उससे हमारा एक भाल्व होगा कनेक्टेड, जो भाल्व पिकअप होगा, और फर्दर हमारा जो सैंपल गैस आप स्पैन जो दे रहे हैं सिलेंडर से, वो हमारा सेंसर्स को जाएगा, और फिर फर्दर आप उससे कैलिब्रेशन स्पैन कर पाएंगे। जब फर्दर ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से नॉर्मली जब नॉर्मल करेंगे तो हमारा ये सैंपल वाले लाइन में आ जाएगा। फिर उसके लिए जो एक रिले हमारा सैंपल वाला, जैसा कि मैंने बताया, वो पिकअप हो जाएगा, और उससे हमारा डायरेक्टली जो सैंपल लाइन एट प्रेजेंट हमारा प्लांट का जो भी स्टोरेज टैंक का उसका वैल्यू बताना स्टार्ट कर देगा। सो इसे प्रिकॉशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है तीनों के लिए अलग अलग, जिससे आप अच्छे से कैलिब्रेशन करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा चेंज ओवर नहीं करना, मैनुअल वर्क को कम कर दिया गया दोस्तों, बेसिकली इससे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशंस के बारे में। तो जैसा कि आपको फोटो में देखे भी होंगे दोस्तों, हमारा इसमें आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये रिबन केबल है, ये हमारा इसी के बेसिस पे हमारा जो ये हमारा हमारा सेंसर है ये कम्युनिकेट करता है आपको डिस्प्ले से, जिसको RS-232 और RJ-485 बोलते हैं, रिबन केबल है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्कशन किया गया है, जो कन्फिगरेशन है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल वो हमारा RS-232 है और 485 है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने पहले आपको डिस्कशन किया है, जीरो गैस और स्पैन गैस। तो जीरो गैस में आप नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं एक्सेल ग्रेड का। एक्सेल ग्रेड नाइट्रोजन कहने का मतलब है दोस्तों कि आप नाइट्रोजन देंगे तो एनालाइजर्स का जो ऑक्सीजन एनालाइजर्स का जो सबसे जीरो रेंज होगा वो दिखाएगा। तो हमारा एज ए नाइट्रोजन आप यूज कर सकते हैं जीरो गैस, और स्पैन गैस के लिए हमारा यहाँ पे 100% ऑक्सीजन है। जो मैं एनालाइजर यूज कर रहा हूँ दोस्तों उसका सिलेंडर का जो वैल्यू है 99.85% ऑक्सीजन है, और जो रेंज मैंने बताया पहले वाला 95 to 100 वाला ये है मेरा। सो ये हो गया हमारा पैरामेग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर्स का डाटा शीट, जिसके हेल्प से आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिला होगा, और बहुत हद तक आपको दोस्तों ये हेल्प करेगा। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।